मुकर्रम नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिला का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की मुबारक नशिस्त का उन्वान है दुर्वेशी और याद इलाही। किबला मुफ्ती साहब से आगाज़ करते हैं हस्ब मामूल आज की गुफ्तगू का। मुफ्ती साहब किबला, सूफिया के यहाँ, अहलुल्लाह के यहाँ याद इलाही की, ज़िक्र इलाही की अहमियत और इसकी कसरत क्या मुकाम रखती है, यहीं से बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ और शरफ़ की बात है, एक दफ़ा फिर दर फ़रीद पर हाज़री का शरफ़ पा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए उखरवी निजात का ज़रिया बनाए इंशाअल्लाह। देखिए सदर साहब के सूफ़ी जो है उसकी जो वजूह तस्मिया या उसके जो डेफिनेशन ज़िक्र की गई हैं उनमें एक यह है कि सूफ़ी सफ़ाए कल्ब से है, और सफ़ाए कल्ब का मतलब ही ये है कि जिस दिल में गैरुल्लाह के लिए कोई जगह ना हो। क्या अच्छा है, वाह। जिस दिल की हर धड़कन से सिर्फ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो। बिल्कुल सही। सूफ़ी तो कहते ही उसको हैं, इसलिए तो सूफिया के यहाँ याद इलाही और ज़िक्र इलाही और अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में महा मुस्तग़रक़ मसरूफ़ रहने की कैफियत का आलम यह है कि उनका ये मुहावरा बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। वो तो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहते, अल्लाह तबारक व ताला की, अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यूँ कह सकते हैं कि सूफ़ी की पहली मंजिल भी याद इलाही है और सूफ़ी की आखिरी मंजिल भी याद इलाही है। सूफ़ी का सफ़र शुरू भी अल्लाह के ज़िक्र से होता है और ख़त्म भी, बल्कि ख़त्म होता ही नहीं है, फिर वो ज़िक्र जारी रहता है और उस ज़िक्र में वो इतना आगे जाता है कि फिर अपनी ज़ात मिटा देता है। फिर ज़िक्र ख़त्म नहीं होता, वो अपनी नफ़ी कर देता है। और ख़ास तौर पर जो चिश्त अहले बहश्त हैं उनके यहाँ जब अल्लाह का ज़िक्र होता है तो इल्लल्लाह पे जो ज़रब लगती है और इल्लल्लाह पे जो कैफियत होती हैं, इसका मतलब यह है कि वो पीछे वाला भी सब कुछ इग्नोर कर चुके हैं। उनके यहाँ सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। और इसी को सूफिया के दो जो मशहूर मशरब हैं, वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद, उसका मतलब भी यह है कि वहाँ सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है। और इस पर ख़त्म करता हूँ कि जो अहले चिश्त के यहाँ जो कुलाए चहार तरकी का तज़किरा होता है तो उसमें एक तर्क उकबा है। वो जो तर्क उकबा है, आप अल्लाह की याद का इस बात से अंदाज़ा लगा लें और उसकी याद में महव और मुस्तग़रक़ होने की क्या कैफियत हैं कि वो कहते हैं कि सूफ़ी वो होता है या अहलुल्लाह वो होता है या अल्लाह का वली वो होता है जो उकबा का भी मुतलाशी ना हो, जो जन्नत पर भी नजर ना रखे, उसकी नजर सिर्फ अल्लाह पर हो। वो अगर झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा रेज होता है तो अल्लाह के लिए, वो दुनिया के किसी काम में भी अगर मगन होता है, अगर काम कर रहा होता है तो वहां भी हाथ कार वल्ले होता है, दिल उसका यार वल्ले होता है। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। हमेशा की तरह बहुत अच्छी बुनियाद आपने फराहम कर दी, अल्लाह आपको जज़ा से नवाजे। शारी किबला, इत्तेफाक ये है कि आगाज़ में जब आपका नाम मैं पुकार रहा था, दिल में आपका नाम जो है वो रक्स कर रहा था और ज़ुबान पर जो था वो बिल्कुल लबों के ऊपर सैयद हामिद फारूक बुखारी शाह साहब का नाम था। तो आप दोनों ब्रादरान का नाम जो है वो अब इतनी मोहब्बत से महफूज होता है कि उसमें मैं भी समझ गया था कि आप बड़े शाह साहब का नाम लेने लगे हैं, लेकिन वो भी एक कसरत से आते हैं, उनका नाम बिल्कुल ऐसा आ गया। अल्लाह सदात के साथ हमारी ये सब उनका सदक़ा है जी। शायरी किबला भी जिस तरह मुफ्ती साहब ने सूफिया का एक मशरब, एक मकूले की सूरत में इरशाद किया कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, इसी तरह की एक रिवायत से मुझे सवाल के रास्ते पर चलना है। हुजूर बाबा साहब की मजलिस थी, आरास्ता थी, तो एक शख्स आया, आके सवाल अर्ज़ करने लगा कि जब आप कभी याद इलाही में हों और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। हज़रत बाबा साहब ने कमाल हैरत से उस शख्स की तरफ देखा तो और कहा कि अफसोस है उस घड़ी पर जब मैं याद इलाही के मर्तबे पर हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुआ के लिए वक्त निकालूं। अल्लाह अकबर।
تو شاہ جی مجھے کیونکہ وقفے کی طرف بھی جانا ہے، میں سوال آپ کے لیے عرض کرتا ہوا وقفے کی طرف بڑھوں گا، اس کے بعد آتے ہی آپ ارشاد کیجیے گا یہ جو یاد حق کا استغراق صوفیاء کو میسر ہے اور بالخصوص حضرت بابا فرید کو ہماری آج کے نشست کے ممدوح کو میسر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ انشاءاللہ وقفے کے بعد میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا۔ مکرم ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فیض فرید میں کبھی کوئی وقفہ نہیں ہوا، وہ بلا تعمل بلا تاخیر جاری و ساری ہے۔